हेलो चिल्ड्रेन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप स्कूल में एब्सेंस रखते हैं तो टीचर आपसे एप्लीकेशन मांगते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि एक बेस्ट एप्लीकेशन कैसे लिखें, कौन कौन से पॉइंट है उसमें जो हमें याद रखनी चाहिए। तो देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं हाउ टू राइट एप्लीकेशन फॉर लीव इन स्कूल, यानी छुट्टी के लिए स्कूल में कैसे प्रार्थना पत्र डालें। आपको पहले एक वीडियो में आप देखे होंगे, पहले के वीडियो में देखे होंगे, मैंने लेटर्स लिखने को बताया था। तो कुछ कुछ वैसा ही है, कुछ उसमें से पॉइंट अगर आपने इफ़ यू नॉट दिस वॉच लास्ट वीडियो वॉच इट, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देखें। तो चलिए हम इसमें देखते हैं क्या है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप याद रखते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरह से एप्लीकेशन लिख सकते हैं, बेस्ट एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो पहला चीज़ क्या ध्यान रखना है आपको, ग्रीटिंग और एड्रेसिंग। पिछले वीडियो में जो आपने देखा था, पहले शुरुआत में जैसे एड्रेस लिखना है या लेटर लिखने के लिए बताया था, वैसे इसमें भी कुछ ऐसे ही है। चलिए सब्जेक्ट पे आते हैं अपने। तो फर्स्ट है ग्रीटिंग और एड्रेसिंग टू द कंसर्न पर्सन, यानी संबंधित व्यक्ति को अभिवादन और संबोधित करते हुए पत्र एप्लीकेशन की शुरुआत करना, ये हो गया। दूसरा है सब्जेक्ट लाइन, यानी विषय पंक्ति, यानी विषय में क्या आपको लिखना है, किसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो लिखना है। जैसे छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो लीव फॉर एप्लीकेशन लिखेंगे। थर्ड में लिखें, देखते हैं कि है रीजन फॉर लीव, यानी छुट्टी का कारण आपको दर्शाना होगा, छुट्टी क्यों चाहिए। फोर्थ में है नंबर ऑफ लीव्स रिक्वायर्ड विथ पर्टिकुलर डेट्स, यानी कितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए और उसमें डेट मेंशन होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ है वर्क प्लान ड्यूरिंग योर एब्सेंस, यानी आपकी अनुपस्थिति के दौरान क्या कार्य योजना है। यानी जैसे मान लीजिए कि आपको छुट्टी चाहिए 2 दिन के लिए, तो उसमें आपका वर्क प्लान क्या है। मान लीजिए जैसे हमको शादी में जाना है तो वो बताना पड़ेगा कि हमें शादी में जाना है, सिस्टर की शादी में है या जो भी है, मामा के यहाँ जाना है या जो भी हो, सो ऑन। 6 में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी संपर्क जानकारी, यानी कभी भी स्कूल आपसे कभी भी संपर्क कर सकता है, कोई ऐसी सूचना आई तो आपको इन्फॉर्म कर सकता है। उसके लिए आप अपना नाम और फ़ोन नंबर सहित लिखें। 7th में नेम एंड सिग्नेचर, ये सिग्नेचर आपके लिए नहीं है, आप केवल अपना नाम लिखेंगे। जैसे लिखते हैं ना योर ओबीडेंटली, नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। लेकिन ये सिग्नेचर किसके लिए है, जैसे मान लीजिए कि आपके जैसे मान लो कि बहुत छोटे बच्चे हैं, नर्सरी में LKG में, वो तो नहीं लिख सकते हैं ना ये, इसलिए उनको छुट्टी चाहिए तो उनके पेरेंट्स लिखते हैं, तो ये पेरेंट्स के लिए है सिग्नेचर। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं लीव एप्लीकेशन फॉर पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे के लिए छुट्टी हेतु जो है पेरेंट्स क्या एप्लीकेशन लिखना है। यानी पेरेंट्स कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, ऐसा नहीं है, पेरेंट्स भी आप बड़े हैं तो आप भी लिख सकते हैं अपने छोटे भाई बहन के लिए। तो इसमें देखिए कैसे लिखना है, टू कॉमा, ध्यान रखिएगा, टू के बाद कॉमा, द प्रिंसिपल, उसके बाद कॉमा, फिर उसके नीचे द प्रिंसिपल के नीचे लिखेंगे स्कूल नेम, स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके नीचे स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। अब आगे आते हैं, अब लिखेंगे सब्जेक्ट, विषय क्या है, लीव एप्लीकेशन फॉर पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड, यानी पेरेंट के द्वारा बच्चे की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। फिर लिखेंगे डियर सर मैडम, ये हो गया, कॉमा डालेंगे।
विथ ड्यू रिगार्ड्स आई want to notify you that my child, name of the child, name of the student लिखेंगे, is a student of class लिखेंगे कौन सी क्लास में पढ़ता है, of your school। तो इसका मतलब ये हुआ with due regard, बहुत ही कृतज्ञता से, I want to notify, विनम्रता से, बहुत ही विनम्रता से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, उसका नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे कि मान लीजिए क्लास 6 में पढ़ता है, आपके विद्यालय में पढ़ता है। ड्यू टू सम वेलनेस इशू माई सन डॉटर इज ए हॉस्पिटलाइज एंड इज रिकमेंडेड टू बी इन ए डॉक्टर्स मॉनिटरिंग फॉर 2 days। ड्यू टू सम वेलनेस मतलब कुछ बीमारी की वजह से मेरा बेटा या बेटी हॉस्पिटल में है और डॉक्टर की देख रेख में पिछले 2 दिन से है। आगे देखिए लिखा है, हैंस आई बेग यू टू प्लीज अंडरस्टैंड माई पोजिशन एंड ग्रांट माई चाइल्ड लीव। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी स्थिति देखते हुए मेरे बच्चे को छुट्टी दिया जाए। फॉर मेंशन नंबर्स ऑफ डेज, कितने दिन की छुट्टी चाहिए वो लिखना है। फ्रॉम, कौन से डेट से कौन से डेट तक। आई इंश्योर यू दैट ही सी विल अटेंड द स्कूल डेली गोइंग फॉरवर्ड्स। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आगे से मेरा बच्चा या बच्ची जो है स्कूल जाएंगे। नीचे लिखेंगे आपके पेरेंट्स थैंकिंग यू, तो उसके नीचे लिखेंगे योर सिंसियरली, उसके बाद नेम ऑफ द पेरेंट्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद नीचे उनका सिग्नेचर होगा। सो आगे देखते हैं, एक और एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखते हैं। सिक लीव एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए छुट्टी का प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे। तो इसमें भी सेम वही है, ऊपर का फॉर्मेट, टू द प्रिंसिपल, नेम ऑफ द स्कूल एंड एड्रेस, डेट डालेंगे, उसके नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी बीमारी की वजह से छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद लिखेंगे सर मैम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम नॉट इन ए कंडीशन इन कम टू द स्कूल सिंस आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। बड़े कृतज्ञता से, बड़े ही आदर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं स्कूल विद्यालय नहीं जा सकता क्योंकि मेरी स्थिति नहीं है ऐसी, मैं बुखार की वजह से, मुझे बुखार है, बुखार की वजह से सफरिंग कर रहा हूँ, बीमार हूँ। आई हैव बीन प्रिस्क्राइब बाई आवर फैमिली डॉक्टर्स टेकन प्रॉपर रेस्ट फॉर एटलीस्ट नंबर्स ऑफ डेज, यानी कितने दिन के लिए कह रहा है कि आई हैव बीन प्रिस्क्राइब बाई आवर फैमिली डॉक्टर्स, यानी मेरे पारिवारिक डॉक्टर ने कहा है टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर एटलीस्ट, कम से कम उन्होंने मान लो कि 2 दिन की आराम करने के लिए बोला है, तो उसमें मेंशन करना है आपको कि 2 days के लिए। उसके बाद डेज, हैंस काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम स्टार्ट डेट्स टू एंड डेट, यानी उसमें जो है इसलिए आप मुझे इस तारीख से इस तारीख तक छुट्टी देने की कृपा करें। आई शैल बी रियली ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत ही ऋणी रहूँगा, कृतज्ञ रहूँगा। सो उसके बाद लिखेंगे नीचे थैंकिंग यू, उसके नीचे लिखेंगे योर्स ओबीडेंटली, यानी आपका आज्ञाकारी। इसके बाद नीचे लिखेंगे योर नेम, आपका नाम लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे क्लास एंड सेक्शन, उसके नीचे लिखेंगे रोल नंबर। अभी चलते हैं, आज के टाइम में मान लीजिए कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं, कहीं पिकनिक में गए हैं या फिर कहीं टूर पे गए हुए हैं, आप 2 दिन की छुट्टी मांग करके गए और आपको हो सकता है कि 1 हफ्ता रहना पड़े, तो वहाँ से आप कैसे छुट्टी ले सकते हैं। तो आपके पेरेंट्स जो हैं वह स्कूल को मेल करके और एप्लीकेशन डाल सकते हैं, तो उसके लिए है ये ईमेल फॉर्मेट ऑफ लीव्स एप्लीकेशन बाय पेरेंट्स, यानी ईमेल फॉर्मेट है ये छुट्टी के लिए आपके पेरेंट्स द्वारा। तो इसमें क्या है,
टू लिखेंगे name@email.com, यानी ये जो है स्कूल का जहाँ पे आप भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस होगा। फ्रॉम यानी ये आपके पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस होगा। name@email.com, जो भी कुछ भी हो सकता है, जो होगा वो डाल सकते हैं। सब्जेक्ट में लिखेंगे लीव एप्लीकेशन, यानी छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। फिर नीचे लिखेंगे डियर, यानी किसके पास स्कूल में ज़रूरी नहीं है कि वो मेल रिसीव करने वाला प्रिंसिपल ही हो। अगर प्रिंसिपल करते हैं तो उनको भी आप लिख सकते हैं, या तो बहुत से लोग होते हैं जो मेल रिसीव करते हैं, तो वो जो भी रिसीव करता है उसको संबोधित करते हुए लिखेंगे। तो डियर मिस्टर मिस मिसेज जो भी हो वो लिख सकते हैं। फिर नीचे लिखेंगे डियर सर मैडम, यानी ये जो है स्कूल के प्रिंसिपल का सूचित करते हुए लिखा जाएगा। फिर जो नीचे जो भी कुछ लिखना है जैसे पीछे वाले में फॉर्मेट में है वैसे ही लिख देंगे। फिर नीचे लेंगे, उसके नीचे जब एंड हो जाएगा तो थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली, और नीचे नेम ऑफ द पेरेंट्स लिखेंगे, आपके माता पिता का नाम होगा। इसमें सिग्नेचर नहीं होगा क्योंकि मेल में सिग्नेचर करने में दिक्कत होगा, तो इसमें सिग्नेचर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेरेंट्स का नाम होगा और उसके बाद आपके चाइल्ड का नाम डाल सकते हैं, सेक्शन डाल सकते हैं, क्लास डाल सकते हैं, रोल नंबर डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आपका एप्लीकेशन लिखने का तरीका है। आप इसको चलिए आपको दिखा देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये फर्स्ट पेज है, हाउ टू राइट एप्लीकेशन फॉर लीव इन स्कूल। इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रख करके और अच्छी तरीके से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। दूसरे पेज में है लीव एप्लीकेशन फॉर पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड, यानी अभिभावक द्वारा बच्चे की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। तीसरे पेज में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सिक लीव एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट, यानी विद्यार्थी के द्वारा जो है छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। और फोर्थ पेज में है कि आप कैसे आपके पेरेंट्स जो है मेल भेजेंगे, या आप खुद जो है अपने छोटे भाई बहन को जो नर्सरी या LKG में पढ़ते हैं तो उनके लिए आप भेज सकते हैं मेल, ये लिख करके उनके लिए छुट्टी मांग सकते हैं अपने प्रिंसिपल से। तो इस प्रकार से आप इसका प्रैक्टिस करें और वो मुझे आई होप दैट कि आप जो है अच्छी तरीके से एप्लीकेशन लिखना जान जाएंगे। सो थैंक्स यू।